क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या राइट्स हैं? चलिए आज जानते हैं आसान भाषा में। भारत में हर साल हजारों लोग अपनी कानूनी जानकारी की कमी की वजह से परेशानी झेलते हैं, लेकिन आज मैं आपको आसान उदाहरण से समझाऊंगा कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर हैं और अचानक पुलिस दरवाजे पर आ जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? लोग काफी ज्यादा अकबक सा हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यही हम आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल समझ चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज द राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपका क्या अधिकार है, आपके क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर, राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट। आखिर कोई अगर पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आती है, कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपका क्या अधिकार है? सबसे पहला जो आपका अधिकार है वो है राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि आप उससे पूछें कि मेरे अरेस्ट होने का क्या ग्राउंड्स है, क्या रीजन है, आखिर कारण क्या है। ठीक है, तो व्यक्ति बताएगा कि हाँ आपने चोरी किया है, आपने रेप किया है या फिर आपने डकैती किया है। तो वो रीजन अगर डिस्क्लोज करता है तभी आप अरेस्ट हो पाओगे। यानी कि अरेस्टी पर्सन का, जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति अरेस्ट करने गया है, कोई अथॉरिटी अरेस्ट करने गया, तो उससे पूछने का ये अधिकार है। पुलिस मस्ट टेल यू क्लियरली व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड। पुलिस जो है वो क्लियरली बोलेगा कि आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, कोई व्यक्ति चोरी के लिए अरेस्टेड किया गया है, पुलिस मस्ट से यू आर बीइंग अरेस्टेड अंडर सेक्शन 379 आईपीसी फॉर थेफ्ट। बोलेगा कि आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग थेफ्ट किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है राइट टू सी द अरेस्ट वारंट। आपको यह अधिकार है कि जो भी वारंट है उसमें क्या लिखा है, जो वारंट है, जो अरेस्ट वारंट है उसमें क्या लिखा है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है कि उसे आप गिरफ्तार करके लाओ। इफ पुलिस अरेस्ट यू विद अ वारंट दे मस्ट शो इट टू यू। जो भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने जा रही है वारंट के साथ, तो वारंट पहले दिखाएगी उसको, और उस व्यक्ति का राइट्स है कि हम मुझे वारंट दिखाया जाए। विदाउट शोइंग द कोर्ट रिटन ऑर्डर, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस ऑफिसर बिना किसी रिटन ऑर्डर का अरेस्ट करने जा रहा है, वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, देन पुलिस कांट अरेस्ट यू। ओके ओके। थर्ड नंबर, राइट टू रिमेन साइलेंट। यू कैन नॉट बी फोर्स टू गिव एनी स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर फोर्स नहीं करेगा कि आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दो जो आपके अगेंस्ट हो। ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप के सामने जो भी पुलिस ऑफिसर है आपसे इंट्रोगेशन कर रहा है, तो आप उससे अपनी लॉयर की मांग कर सकते हैं, आप उससे अपनी अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू मीट एंड कंसल्ट लॉयर इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट। जो कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति का अधिकार है इमीडिएटली उसे कंसल्ट करने के लिए किसी लॉयर की व्यवस्था करी जाए। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इंट्रोगेशन यू कैन से आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर फर्स्ट। जब इंट्रोगेशन चल रही हो मतलब कि पूछताछ पुलिस और अरेस्टी पर्सन के बीच में, देन अरेस्टी पर्सन कैन से आई वांट टू टॉक टू माई लॉयर फर्स्ट। वो बोल सकता है कि मुझे पहले अपने लॉयर से मिलना है, आई मीट माई लॉयर। ओके,
फिफ्थ नंबर राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इसमें साफ साफ लिखा ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपको कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने जा रहा है तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोड्यूस करना है, अदरवाइज उससे इलीगल डिटेंशन मान लिया जाएगा। ठीक है, पुलिस कैन नॉट कीप यू इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट प्रेजेंटिंग यू बिफोर अ मजिस्ट्रेट। पुलिस कभी भी 24 घंटे से ज्यादा आपको कस्टडी में नहीं रख सकती है। ठीक। 6 नंबर राइट टू इन्फॉर्म फैमिली फ्रेंड। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि उसके फैमिली या फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव को इन्फॉर्म करे। 7 नंबर स्पेशल राइट फॉर वुमेन। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी वुमेन को जा रहा है गिरफ्तार करने के लिए तो वुमेन का नॉट बी अरेस्टेड, तो वो महिला जो है वो कभी भी अरेस्ट नहीं हो पाएगी आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने से पहले और सूरज निकलने से पहले। ठीक है, मतलब कि आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर उसको गिरफ्तार करना है तो स्पेशल परमिशन चाहिए और उसके साथ लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, तब वो गिरफ्तार कर सकता है। 8 नंबर राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। वी हैव द राइट टू अ मेडिकल चेकअप टू रिकॉर्ड एनी इंजुरीज और टॉर्चर। ये आपका अधिकार है कि कभी क्या होता है कि पुलिस अथॉरिटी मारपीट करने लगती है, तो उस सिचुएशन में मेडिकल चेकअप काफी जरूरी होती है। ठीक है। 9वां नंबर यानी कि 9th नंबर क्या बोलता है, राइट टू बेल इफ द ऑफेंस इज बेलेबल। अगर आपका अपराध बेलेबल है यू कैन गेट बेल फ्रॉम द पुलिस और द कोर्ट। अगर आपका अपराध बेलेबल है यानी जमानती है तो आप क्या कर सकते हो, आप पुलिस या कोर्ट से बेल ग्रांट करवा सकते हो। 10 नंबर में क्या बोलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर। पुलिस कैन नॉट टॉर्चर और ट्रीट यू इनह्यूमनली और वेल इन कस्टडी। कस्टडी में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को पुलिस टॉर्चर नहीं करेगी, उससे किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं करेगी। ये सारे आपका अधिकार हैं। तो आपके जो मोस्ट पॉपुलर ये जो राइट्स हैं काफी हेल्पफुल है, क्योंकि काफी होते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो लोग अकबका जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारे आपके राइट्स हैं। ठीक है, ये आपको फॉलो करनी है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजों की नीड होगी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।